Assalamualaikum dear students. Dear students, I am here with another video with another important update. Dear students, UET टेक्सला का एडमिशन स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है और टीकेट 1 इससे पहले कंडक्ट हो चुका है और अब यूईटी टेक्सला ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर टीकेट का सेकेंड राउंड अनाउंस कर दिया है। तो अगर आप लोग टीकेट 1 का जो टीकेट 1 है उसको मिस कर चुके हैं या आपने टेक्सला के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है और टेक्सला का टेस्ट ही देना चाहते हैं, आपको पहले वाले का नहीं पता था, तो आप लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अभी दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब आप लोगों के पास टीकेट 2 फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों का जो टेस्ट है वो 18 से 19 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा और 16 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए यूईटी टेक्सला के टीकेट 2 फेज के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, टीकेट की जो फी है वो 3000 इसकी रजिस्ट्रेशन फी है और आपका टेस्ट सेंटर यूईटी टेक्सला ही होगा। टीकेट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से यूईटी लाहौर अपना ई कैट कंडक्ट करवाती है, यूईटी टेक्सला अपना जो टेस्ट कंडक्ट करवाती है उसको टीकेट कहा जाता है, जो ऊपर क्लियरली मेंशन है, टेक्सला कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट। ये टेस्ट आप लोगों का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से डेजिग्नेटेड एंट्री टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फील्ड्स। तो मैं आप लोगों को जब भी टेक्सला की वीडियो बताती हूँ, टेक्सला की वीडियो में आप लोगों को टेक्सला की अपडेट देती हूँ, तो मैं आप लोगों को लाजमी तौर पे बताती हूँ कि इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या होता है। इंजीनियरिंग जो होती है इसके अंदर एक्चुअली जितनी भी डिजाइनिंग हो रही होती है इंजीनियरिंग के अंदर, या उसके पीछे जो साइंस बन रही होती है, जो भी किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में, किसी भी कंपनी को बिल्डअप करने में, उसके पीछे जो सारी एक इंजीनियरिंग होती है, एक पूरी साइंस होती है, उसकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके जो एक्चुअली हाउ थिंग वर्क्स, वाई थिंग्स वर्क्स, ये सब जो वाई का क्वेश्चन है ना, वाई का क्वेश्चन ये इंजीनियर्स करते हैं। और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर वो इंजीनियरिंग साइंस के ऊपर जो रिसर्च वर्क की होती है इंजीनियर्स ने, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किए होते हैं, प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए होते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि इंजीनियर्स का काम होता है कि वो अपने किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी डिज़ाइन को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन का मतलब है कि लाइक किसी मशीनरी को डिज़ाइन करेंगे या किसी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करेंगे। और जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाली फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन बने हुए डिज़ाइंस के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, इनहेंस करते हैं, उसको उसकी हैंड्स ऑन वर्किंग वो करते हैं। जो डिज़ाइन किया होता है ना वो इंजीनियर्स ने किया होता है, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डिज़ाइन हुए हुए इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को इसका मेन डिफरेंस बताऊं तो इंजीनियरिंग के अंदर सारा कॉन्सेप्ट और साइंस जो होती है किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में, वो इंजीनियर्स उसके ऊपर स्टडी करते हैं। और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो सारी साइंस होती है उसको अप्लाई करते हैं। अगर मैं आप लोगों के इंटरेस्ट की बात बताऊं, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ बनी है, ऐसे बनी है, तो क्यों बनी है, अगर आपके अंदर ये क्यों वाला तजस्सुस है ना, तो फिर आप लोगों को इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका टेस्ट ऐसा है कि आप लोग चाहते हैं कि आप फील्ड वर्क ज़्यादा करें, आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, तो फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं और ये कॉमन कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के दरमियान। जब से ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स बढ़ना शुरू हुए तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता। सो आई टोल्ड यू गाइज एज टेक्सला इज ऑफरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करती हूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो यूईटी टेक्सला आप लोगों को ऑफर कर रही है। इसके अंदर कुछ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स भी हैं और कुछ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी हैं, और कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं, कुछ इवनिंग प्रोग्राम्स हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर आपके पास आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि अब आपको साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए जा रहे, आप लोगों को इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और सिर्फ 2 ही प्रोग्राम्स है जो यूईटी टेक्सला आप लोगों को इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऑफर करेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेबल आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। जितने भी यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, सिविल है, इन्वायरमेंटल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इंडस्ट्रियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसके अंदर आप लोगों का इंटरमीडिएट का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, यू कैन अप्लाई इन दिस प्रोग्राम्स। इफ यू आर एफएससी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ अपनी रेलिवेंट टेक्नोलॉजी फील्ड्स के अंदर, तो भी आप लोग इन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपको ई कैट या ई कैट के इक्विवेलेंट टेस्ट देना पड़ेगा। ई कैट के अलावा टी कैट का टेस्ट, नस्ट एनईटी का टेस्ट जो है यूईटी टेक्सला जो है वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी अपीयरेंस रिक्वायर्ड है ई कैट के अंदर और इक्विवेलेंट परसेंटेज रिक्वायर्ड है। मेरिट वेटेज है 50% आपके पार्ट 1 के मार्क्स, 33% आपके ई कैट एंड 17% आपके एसएससी के मार्क्स, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों के सामने मेरिट का भी फॉर्मूला मेंशन कर दिया गया है जो कि बिल्कुल बराबर है यूईटी ई कैट के एग्रीगेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मेरी आप लोग बात ध्यान से सुने, यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ग्रुप्स आते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप लोग अगर बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 के अंदर ये सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स विद कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम शामिल है। इन तमाम प्रोग्राम्स की, ये तमाम 11 के 11 प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को एंट्री टेस्ट के अंदर अपेयर होना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास 60% है और आपकी मेरिट की वेटेज भी आप लोगों के सामने मैंने मेंशन कर दिया है। ये तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए ये क्राइटेरिया है। जो ग्रुप 2 है ये नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक लाइन तो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। ये इंजीनियरिंग, ये आपको दिखाया गया है कि ये इतने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है और ये कंप्यूटिंग है। इसका हरगिज मतलब ये ब्लॉक जो है ना, ये 50% वाले ब्लॉक में आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि शायद इसके अंदर एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको 50% एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में है, देन यू कैन अप्लाई इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, ठीक है। ये 50% आप लोगों को मैथ्स में भी चाहिए, 50% ही फिजिक्स में भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। लेकिन जो इससे ऊपर वाले प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर आपको 60% रिक्वायर्ड है। ये सारे 60 वाले हैं, इसीलिए ये ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है। और जो यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रही है ये 50% वाला है। यहाँ पे किसी तरह की भी पार्टीशन नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ई कैट या इक्विवेलेंट एंट्री टेस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स के लिए आपको देना पड़ेगा। और जो ग्रुप 2 है इसके अंदर आप लोगों को कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना होगा। बस आप लोगों का अगर 50% मार्क्स हैं तो आप 50% तक के मिनिमम मार्क्स हैं तो 70% आपकी वेटेज काउंट होगी आपके पार्ट 1 की और 30% वेटेज आपकी काउंट होगी मैट्रिक की। और यहाँ पे कुछ आपकी पॉलिसीज भी लिखी हुई हैं एडमिशन्स के लिए कि जो आपके मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के 59.9% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है तो वो उसके राउंड ऑफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके एनसीसी के और हिफ्ज़ कुरान के लिए जो मार्क्स हैं वो आपके डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट के अंदर ऐड होंगे और लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए नहीं। अगर आप लोगों ने 60% मार्क्स इंटरमीडिएट में सिक्योर किए हैं तो ही आपके वो 10 नंबर जो आपके मेरिट में जाने हैं वो भी काउंट होंगे। अदरवाइज आपको वो मेरिट के अंदर ऐड करके आपका मेरिट नहीं बनाया जाएगा जबरदस्ती, ठीक है। तो आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खास तौर पर ख्याल में रखना है।
उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोग अपना अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं मेरिट फॉर्मूला, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के बैच 4.0 का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, अगर आप लोग यूईटी टेक्सला के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, यूईटी लाहौर में एडमिशन लेना चाहते हैं, नेस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को देना पड़ेगा एंट्री टेस्ट। उस एंट्री टेस्ट को आपको अच्छे मार्क्स से पास भी करना होगा। सिर्फ पास नहीं करना, अच्छे मार्क्स से करना है, क्योंकि सिर्फ पास करने से आप अपने डिजायर्ड फील्ड में नहीं जा सकते या ड्रीम फील्ड में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। तो आप लोगों को इसके लिए एंट्री टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं बैच 4.0, जो कि हमारा न्यू बैच है, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 10 अप्रैल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। 10 अप्रैल से पहले पहले आप लोग इस बैच का हिस्सा बने। आप लोगों को हम पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए टोटली प्रिपेयर्ड कर देंगे। आप लोग NET 4 देना चाह रहे हैं, ECAT 2 देने जा रहे हैं, TCAT का राउंड 2 देने जा रहे हैं, जीके का एंट्री टेस्ट में प्रिपेयर होना चाहते हैं, प्याज के राउंड 2 में प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, या नेट 5 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जितने टेस्ट मेंशन किए, इसके अंदर टॉप 3 टेस्ट जो हैं, इन टेस्ट की किसी एक भी टेस्ट की बेसिस पे आपका यूईटी टेक्सला के अंदर एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूईटी टेक्सला को टारगेट कर रहे होते हैं, हालांकि ये इतनी कॉमन यूनिवर्सिटी लगती नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टेक्सला वाली साइड पे होते हैं, रावलपिंडी वाली साइड पे होते हैं, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं तो वो टेक्सला को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो TCAT 2 आप लोग दें, ECAT 2 दें या NET 4 दें, इन तीनों टेस्ट में से किसी एक टेस्ट की बेसिस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जीकी जैसी यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पाकिस्तान की टॉप 20 टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज का अंदर जिसका शुमार होता है, आप लोगों को प्रोवाइड करती है टॉप 20 मेरिट पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप। उसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिसके इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स इतने सुपर बेस्ट है कि इसके अंदर आप लोग इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड के अंदर इनरोल होकर इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, आपको एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसे डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती हैं। उसके अलावा नेट की बेसिस पे आप लोग अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं, नेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेट्स के, NTS के अपने टेस्ट की बेसिस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस नेट की बेसिस पे आप लोग एयर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कॉमसेट के NTS में अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इनमें से किसी भी एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 4.0 हाईली रिकमेंडेड है। इसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल से किसी स्टूडेंट ने लेट नहीं होना। जो स्टूडेंट्स NET 4 को अपना लास्ट चांस समझ के, उसको फर्स्ट एंड लास्ट चांस समझ के उसके अंदर ब्रिलियंट मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, 150 प्लस 160 प्लस में जाना चाहते हैं, या ECAT 2 के अंदर आप लोग अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, या स्कोर को टॉप हाईएस्ट अचीवर्स में लेके जाना चाहते हैं, या TCAT के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोगों ने इनके अंदर हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, तभी आप इस बैच को ज्वाइन करें। अगर आपको नहीं लेने मार्क्स, आपके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है या डिजायर्ड में आपने लेना है, आपने सिर्फ आना और जाना है, तो फिर आप लोग बेशक बैच ज्वाइन ना करें। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, एक प्रॉपर गोल के साथ बैच के अंदर आना चाहते हैं और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो ये बैच आप लोगों के लिए बेस्ट है। ये डिजाइन ही आपके लिए हुआ है। तो आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर पता है क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, आपकी क्लासेस में कोई ऐसा ब्रेक नहीं आता कि आपकी वीकेंड्स पे क्लासेस हो। डेली क्लासेस होती हैं ताकि आपका एक डेकोरम बना रहे। एक प्रॉपर एक टीचर के साथ बनते हैं, क्योंकि आपका जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ते हो ना, तो आपका एक टीचर के साथ, जो भी टीचर हो, पहले दूसरे दिन वो आपके लिए थोड़ा अजनबी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके उसके साथ एक फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है। तो फिर आपको टीचर के साथ और टीचर को आपके साथ पढ़ने में मजा आता है। आप लोगों की चूंकि एक वो
फ्रीक्वेंसी बन जाती है तो उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हेजिटेट नहीं करते हैं और टीचर को भी स्टूडेंट्स का पता होता है। तो वो इस तरह का जब इन्वायरमेंट होता है तो इसमें फिर लर्निंग ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप लोगों को लाइव लेक्चर्स के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे ना वो पाकिस्तान के टॉप टीचर्स होंगे, टॉप एक्सपर्ट टीचर्स होंगे जो आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। और फिर ये नहीं होगा कि वो टीचर्स चेंज होते रहेंगे, एक ही टीचर होंगे जो आपके सब्जेक्ट के टीचर होंगे, वो आप लोगों को कंसिस्टेंटली बैच के अंदर थ्रू आउट पढ़ाते होंगे। एक सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, उस पर हम आज पढ़ाएंगे। उसके अलावा मैथ्स है वो मैडम शहरबानो पढ़ाती हैं। उसके अलावा जो आपकी केमिस्ट्री है वो सर तैमूर पढ़ाते हैं। इस तरीके से हर सब्जेक्ट के टीचर हैं और वो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को उन्हीं टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली बेसिस पे अलहदा से मिल रहे होते हैं और जो प्रीवियस बैचेस में लेक्चर्स हुए हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलहदा से पढ़े हैं। तो आपने जिसको भी लेना है, जिस भी सेशन को अटेंड करना है, आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को डेली बेसिस पे जो पढ़ाया जाता है उसके साथ आप लोगों को वर्कशीट्स भी दी जाती हैं ताकि जो आपको पढ़ाया आप उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। फिर उसके बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिया जाता है ताकि आप लोग एनालाइज कर सके कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से आता है। फिर जहाँ पे आपकी वीकनेस होगी आप वहाँ पे अपनी वीकनेसेस को हाईलाइट कर लोगे। उसके बाद आप लोगों की रिवीजन क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती हैं और एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के 10 मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और आप लोगों को वो करके जाने होते हैं ताकि आप लोग ब्रिलियंट मार्क्स सिक्योर कर सकें। अब देखें इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, इतने ज्यादा रेगुलर डिसिप्लिन के साथ हम लोग आपको बैच में लेके चल रहे होते हैं तो फिर क्यों नहीं मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं आप लोगों के 350 प्लस में ई कैट में जाएंगे, उसके अलावा आप लोगों के एनईटी में 160 प्लस में जाएंगे, क्यों आपके जीके के अंदर टॉप 20 मेरिट पोजीशंस नहीं आएंगी या प्यास में आपकी हाईएस्ट मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप लोग अगर इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन करें, इस पे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस एंड योर एडमिशन जर्नी। अल्लाह हाफिज।